दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बन करके आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद तीन ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे ऊपर का ऑप्शन जो ऑल है उस पर आपको दबा लें। और दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की 20 बड़ी खबरों में आप सबका स्वागत है। आज हम मानदेय के विषय में बहुत ही बढ़िया बात करने जा रहे हैं। आप सबका मुझे सहयोग चाहिए वीडियो को शेयर करने में और लाइक करने में, क्योंकि आज का ये वीडियो आंगनबाड़ी बहनों आप लोगों के मानदेय के लिए है, जून महीने के मानदेय के लिए। तो पूरा वीडियो देख लेना, हम बताएंगे आपको सच्चाई अपने इन सरकार की और अपने इस विभाग की। तो यहां पर बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को जो भी भाई बहनों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि सच्ची खबरें आप चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल दबा करके जरूर जुड़ जाएं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा लेटर जो यहां पर यह कह रहा है कि आंगनबाड़ी बहनें अब टिड्डियों को भी भगाएंगी, लोगों को जागरूक करेंगी, अभी जो किसानों की फसल को बचाएंगे। अब देखिए आंगनबाड़ी पर कैसे कैसे काम अधिकारी ले रहे हैं, जो इनका काम नहीं है वो भी इनसे काम कराया जा रहा है, और फिर भी इनका जून महीने का मानदेय बाधित है, अभी तक नहीं आया। ऊपर से कहीं कहीं अधिकारी ये बोल रहे हैं कि आंगनबाड़ी बहनों ने आईसीडीएस कैश मोबाइल एप्लीकेशन पर काम नहीं जो है प्रदर्शित हो रहा है, इसीलिए उनका पैसा नहीं आएगा, यानी उन्होंने काम ही नहीं किया। साफ शब्दों में कहें, क्यों काम नहीं किया इसके बारे में हम बताएंगे, और कितना काम किया है सच्चाई हम बताएंगे आपको। तो वीडियो में बने रहिए, लाइक जरूर करिए। आप सबसे उम्मीद है जो भी वीडियो देख रहे हैं, इतनी सच्चाई से मैं बात रखता हूं, आप लोग कम से कम लाइक जरूर किया करो यदि शेयर नहीं करते हो तो। यहां पर देखिए कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी पीलीभीत की तरफ से 16 तारीख का ये कल का लेटर मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख लीजिए। कल 16 जुलाई थी, कल का लेटर है, आयुषी गंगवार जो बिटिया ने भेजा है, उनका क्या कहना है देखिए। पहली बात ये लेटर किसके लिए गया है वो देख लीजिए। आंगनबाड़ी बहनों आप लोगों के लिए भी है, समस्त ग्राम जो है खंड विकास अधिकारी के लिए, समस्त पर्यवेक्षण अधिकारी के लिए जो कोविड-19 में जिनकी ड्यूटी लगी है, साथ ही ग्राम निगरानी समिति, गांव में जो निगरानी समिति बनी है। अब आप सब खुद सोचिए, निगरानी समिति में आप सब खुद हो, अपने आप से खुद पूछ लीजिए। तो आंगनबाड़ी बहनों आप लोगों के लिए लेटर है, लिखा जिला अधिकारी महोदय द्वारा जनपद के समस्त किसान भाइयों एवं ग्राम प्रधानों से अपील की जाती है कि जनपद में टिड्डी दल का आवागमन हो गया है, जो इस समय विकास खंड पूरनपुर के ग्राम वगैरह जोगराजपुर वगैरह में है। टिड्डी दल खेतों में न बैठने पाए, इसके लिए अपने अपने क्षेत्रों में कृषकों को पीपा, थाली, ढोल बजाने के लिए जो है यहां पर बताया जा रहा है, जागरूक करने की आवश्यकता है। यदि किसी भी क्षेत्र में रात्रि के समय टिड्डी दल जो है प्रकाश में आए तो उसको भगाए नहीं, बल्कि इसकी सूचना निम्न मोबाइल नंबरों पर जो है उपलब्ध कराएं, ताकि जो है कृषि विभाग की टीम द्वारा जो है कीटनाशक रसायनों का छिड़काव कर जो है टिड्डी दल को मारा जा सके। तो यहां पर यह सब कुछ बोला गया। कृषि रक्षा अधिकारी पीलीभीत की तरफ से उनका, और भूमि संरक्षण अधिकारी पीलीभीत की तरफ से जिला कृषि अधिकारी पीलीभीत और उप जो है कृषि निदेशक पीलीभीत, इन सबके लिए। साथ ही लिखा था आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने अपने क्षेत्र में समस्त ग्राम प्रधानों कोविड-19 की संक्रमण के बचाव हेतु गठित की गई जो निगरानी समिति थी, उसके समस्त सदस्यों को, उसमें आंगनबाड़ी भी है, उनको तत्काल उनके दूरभाष पर जो है लिखा हुआ अवगत कराते हुए आधिकारिक जो है प्रचार प्रसार करें, ताकि जो है कृषकों की फसलों को टिड्डी दल से प्रकोप से बचाया जा सके। देखिए अच्छी बात है किसानों की मदद करना, लेकिन अब यहां पर एक सवाल खड़ा होता है, आंगनबाड़ी बहनों का जो काम नहीं है वो भी काम क्यों अधिकारी इन पर डाल रहे हैं। अब यहां पर टिड्डियां आ रही है तो भगाने के लिए और भी तो लोग हैं विभाग वाले, उनको क्यों नहीं बोला जाता है। कोई भी आफत बला है तो उसमें आंगनबाड़ी ही दिखाई देती है। जैसे ही कोरोना का संक्रमण आया, सरकार ने आंगनबाड़ी को बोल दिया कि आप जो है घर घर जाओ, सर्वे करो और देखो बाहर से कौन कौन लोग भाग करके प्रवासी आ रहे हैं, जिनमें संक्रमण के लक्षण हैं उनका भी रिकॉर्ड रखो, जिनमें नहीं है उनको भी क्वारंटीन करने के लिए बोलो। जो भी आता है, जहां से आता है भाग करके किसी भी अन्य राज्यों से, आंगनबाड़ी उसके घर जाती है, पर्चा चिपकाती है, पता नहीं वो संक्रमित है भी या नहीं, जांच के बाद पता चलता है। ऐसे में आंगनबाड़ी को जान पर खेल करके लोगों के घर जाना पड़ता है, और फिर भी जो है विभाग के अधिकारी बोले कि आपने आईसीडीएस कैश मोबाइल फोन पर काम नहीं किया है, आपका मानदेय जून महीने का नहीं आएगा, जैसे किसी अधिकारी ने जो जिला में बोल भी दिया है। तो ऐसे में ये गलत बात है। मैं आपको साफ शब्दों में बता दूं, जहां मेरी आवाज जा रही है, मानदेय जून का किसी भी हाल में रोकने नहीं दिया जाएगा। याद रखना, मानदेय भले ही लेट आए, बजट का यदि अभाव हो तो शायद लेट हो रहा हो, वरना एक बात याद रखिए, मानदेय काटा तो नहीं जा सकता निदेशालय से, ये मैं आपसे कह रहा हूं, ना ही कटने दूंगा, भले ही फिर मैदान में लोगों को उतरना पड़े, ये भी याद रखना, क्योंकि हम सबने कितना काम किया है ये हम फिर दिखा भी देंगे सरकार को। क्योंकि यहां पर जब भी संक्रमण हुआ स्टार्टिंग में ही, तब से बहने यहां पर पहली बात तो जो बाहर से आ रहा है उसकी निगरानी करना, क्वारंटीन करना, सब कुछ करना। उसके बाद जिसमें संक्रमण है उसको क्वारंटीन सेंटरों में रखना, वहां पर भी आंगनबाड़ी बहनों के द्वारा निगरानी बनाए रखना। साथ ही कोटेदारों के वहां राशन आया कहीं कहीं, वहां पर भी आंगनबाड़ी बहनों को अधिकारियों ने जबरन घसीट कर लगा दिया कि राशन कोटेदार का भी आंगनबाड़ी बंटवाएं। अब ये भी देखिए, उसके बाद इन सबको छोड़िए, आंगनबाड़ी का जो पोषाहार आता है वो भी घर पर अपने सर पर लाद करके गांव में घर घर जाकर के आंगनबाड़ी ने बांटा। फिर भी यदि विभाग के अधिकारी
बोले कि पैसा नहीं आएगा, आपने काम नहीं किया, तो धिक्कार है। अभी आपको और बताते हैं, ये तो साइड में रखिए। उसके बाद सरकार ने बोला आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप आ गया है, घर घर जाओ, लोगों के मोबाइल में डाउनलोड कराओ। बहनों ने एक एक को बताया समझाया कि ऐसे ऐसे डाउनलोड करना है। पूरी इतनी आबादी होती 1500 की, अब ऐसे में सर्वे करना बहुत मुश्किल होता है, फिर भी बहनों ने किया, तपती धूप में किया, क्योंकि गर्मी का तब महीना था। अभी बहुत सी बहनें बेहोश भी हो गई, काफी जगह जो है सर्वे करने के लिए गई, स्क्रीनिंग टेम्परेचर वगैरह जो होता है वो चेक करने के लिए गई। अब वहां पर जिसे थर्मल स्कैनिंग बोलते हैं, तो थर्मल स्कैनिंग में भी आंगनबाड़ी बहनें बहुत सी बीमार हो गई, गिर गई। अब फिर भी आंगनबाड़ी बहनों को पीपी किट नहीं मिली, कई जगह सुरक्षा का इंतजाम आज तक नहीं है, ना ही मास्क, ना ही ग्लव्स, ना ही सैनिटाइजर। अपनी जो विभाग गलतियां नहीं बोल रहा है, नहीं दिखा रहा है, इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती, ना हमारी सरकार देती है, और धिक्कार है सरकारों पर भी, और ऊपर से काम में धकेल रहे हैं। अभी टिड्डी आ गई तो यहां पर भी आफत देखी नहीं कि आंगनबाड़ी को लगा दो। हर जगह जब आंगनबाड़ी को लगा रहे हो तो ये क्यों कह रहे हो कि आंगनबाड़ी काम नहीं करती है? तो ये तो भाई गलत बात है ना। तो अधिकारियों को सोचना चाहिए, हमारी सरकारों को सोचना चाहिए, और हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में ऐसी बैठी है, और इन जगह भी सब एक सेम है। मैं आपको बता दूं सब सेम है, क्योंकि यहां पर पैसा तो आ गया, अब पैसा अब बोलने नहीं आएगा। कभी कहते हैं मैंने बढ़ा दिया, 1500 बढ़ा दिया, वो देते हैं नहीं, बढ़ा दिया, आर्थिक स्थिति क्या मजबूत हो जाएगी सिर्फ आपके नाम मात्र बोलने से? आंगनबाड़ी को आखिर क्यों नहीं मिल रहा? क्या काम नहीं करती है? काम करती है। फोन ही इतने घटिया क्वालिटी के दिए गए, क्या विभाग इतनी आवाज उठाने के बाद सरकार ने जांच क्यों नहीं कराई? 5-5 हजार 6-6 हजार की लागत वाले कीमत के फोन हैं, क्यों इनको 10-10 हजार का लेबल लगा करके आंगनबाड़ी को पकड़ाया गया? पकड़ाया भी गया तो उसमें रिचार्ज का पैसा सरकार समय से अपने आप क्यों नहीं भेजती? क्यों कहती है कि आंगनबाड़ी 250 अपनी जेब से खत्म करें, उसके बाद जो इनको हम भेजेंगे? अब वो पैसा उनका कब जा रहा है, कहां जा रहा है, आंगनबाड़ी को पता ही नहीं है, उनको जा रहा है या नहीं जा रहा है अकाउंट में, तो ये भी कोई लेने देखने वाला नहीं है। एमपीआर के नाम पर हर जगह वसूलियां चल रही है, आखिर क्यों चल रही है एमपीआर के नाम पर? आंगनबाड़ी अपने मानदेय से एमपीआर का 2-2, 250, 300 रुपया दे रही है, ये कहां से उनका पूरा होगा? और ऊपर से मानदेय नहीं, 4-5 हजार में कितना दे? साथ ही ऑडिट के नाम पर पैसा हर जगह जाता है, हर जगह पोषाहार बिचवा करके भी सुपरवाइजर हर जगह मांगती है। इन सब भ्रष्टाचारियों से आखिर सरकार अपना मुंह कब तक छुपा करके रखेगी? जांच क्यों नहीं करवाती है? तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन वही कहते हैं ना, भ्रष्टाचारी में भ्रष्ट अधिकारी, बाल विकास के हर एक, जांच भी जिस पर सौंपी जाती है वो भी महाभ्रष्ट। ऐसे में भ्रष्टों की ही सरकार और भ्रष्टों में ही सब कुछ चल रहा है। कैसे यहां पर हम ये उम्मीद करें कि ये सब भ्रष्टाचारी मिटेगी और आंगनबाड़ी का मानसिक तनाव और शोषण कम हो जाएगा? सैकड़ों बहनें डेली कमेंट करती हैं, डेली समस्या लेकर के आती हैं, डेली ऑल इंडिया आवाज उठाता है कि यहां से इतने इतने लोगों की समस्याएं आ रही हैं। अब फिर भी इन पर कोई कहीं भी जो है संज्ञान नहीं। और एक आध बहनें हमारी जो है प्रयास कर रही हैं। प्रतिभा कौशिक बहन का मैंने वीडियो फोटो वगैरह कल भेजी थी उन्होंने, मैंने आपको दिखाया भी था, अभी आज भी दिखाएंगे। तो आगे हम बढ़ते, फिलहाल के लिए ये हम आपको बता दें, आश्वस्त कर दें, अभी स्क्रीनिंग के काम, इतने काम तो आपने सुन ही लिए, इसके आगे भी तमाम काम है। बच्चों का वजन करना, अन्नप्राशन करना, गोद भराई करना, गतिविधियों में इतने सारे कार्यक्रम है, वो सब करना। उसके बाद भी जो है घर घर जाओ, परामर्श दो, चाहे अगरबत्तियों दात्रियों, सब कुछ करना। चलो ये तो उनका काम है, लेकिन जो काम नहीं है वो भी इन्हीं से कराए जा रहे हैं। अभी जो कोटेदार हैं, लेखपाल हैं, या सॉरी लेखपाल, टीचर, ये सबकी ड्यूटी लगाई गई थी, कोई झांकने नहीं आता है वीडियो वगैरह लोगों को। अब यहां पर आते हैं, यहां पर आंगनबाड़ी से ही सारा डाटा मांग लिया, हो गया। आरोग्य सेतु किसी जो है डाउनलोड किसी ने नहीं करा सिवाय आंगनबाड़ी के, सबने उसी से लिस्ट बनानी, चाहे ग्राम प्रधान हो, चाहे कोई भी हो, XYZ, हर कोई, चाहे वीडियो साहब हो, हर किसी की यही हालत है। अब यहां पर देखिए ये समस्याएं हैं, मैं आपको साफ शब्दों में बता रहा हूं, लेकिन फिर भी कोई संज्ञान लेने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि हर जगह अधिकारी सेम है, कौन जांच किसके ऊपर करे? जो करने भी आएगा वो भी भ्रष्ट है, ले दे के मामला सुलटा देते हैं, बस हो गया सब कुछ। अब हम कहते हैं राम राज्य आ गया है, बस सारी उम्मीद खत्म। अब किससे उम्मीद करें? सरकार से क्या करें? हम क्या जानते हैं योगी सरकार कुछ कर लेगी? क्योंकि इन्होंने खुद ही 1500 बढ़ाया था, आज तक नहीं मिल रहा है। ये एक बार नहीं पूछ रहे आखिर क्यों नहीं मिल रहा, आंगनबाड़ी के खाते में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, एक बार भी नहीं पूछा। और यहां पर इतनी आवाजें उठती है, लेटर जाते, कोई नहीं पढ़ता है। इतने यूनियन वालों ने लेटर भेजे, 1500 प्रोत्साहन राशि नहीं पहुंच रही है, क्यों नहीं पढ़ते हो भाई? आप खुद गद्दी पर बैठे हो, समस्याएं नहीं देख सकते, आपसे नहीं होता तो क्यों करते हो? तो यहां पर समस्या ऐसी ऐसी है, कोई कोई बहनें बेचारी विधवा है, किसी घर में कोई कमाने खाने वाला नहीं है, वो कैसे क्या अपना सब कुछ घर बार चलाएंगी? अब यहां पर समस्या ज्यादा आ रही, लॉकडाउन में कोई दूसरा जरिया भी नहीं है, जिसके घर में कोई मान लीजिए पिता वगैरह हैं बच्चों के, वो कुछ कर रहे थे, अब वो भी नहीं कर सकते। अभी ओडिशा से एक तस्वीर दिखाई थी, रोने वाली थी, बेचारी बहन आंगनबाड़ी, पूरा उन्होंने अपना साथ दिया, सर्वे किया, लोगों को समझाया, जागरूक किया, कोरोना महामारी के बारे में सब कुछ बताया। ये सारे काम हर राज्य में हुए हैं। अब फिर भी जो है वहां पर जब उनके घर में, उनके परिवार में आंगनबाड़ी बहन को या उनकी फिर बेटी को कोरोना से डेथ हो गई, तो गांव वालों ने और सरकार विभाग वालों ने उठा करके कूड़ेदान में कचरे की तरह फेंक दिया। अब वहां पर वो बेचारी अपनी बेटी के साथ में बेचारी आंगनबाड़ी बैठी। अब खुद सोचिए जरा, ये समस्या कितनी बड़ी है। अब यहां पर प्रशासन भी फेल, विभाग भी, वहां का स्वास्थ्य विभाग भी फेल, लेकर के नहीं जा सकते। गांव वालों को तो कहना ही छोड़ दो, क्योंकि यहां पर जिनके लिए उन्होंने इतना आंगनबाड़ी ने किया, सर्वे किया, समझाया लोगों को, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी वो लोग आज धक्का मार के
निकाल दिए। अब कोई पूछने वाला नहीं, कोई एक कॉल नहीं कर सकता, कोई एम्बुलेंस आकर के उनको ले जा नहीं सकती, ऐसे कचरे के ढेर पर वो बैठी हैं। तस्वीर खूब वायरल हो रही है। अब आप देखिए और सोचिए हमारे विभाग के अधिकारी क्या कर रहे हैं आंगनबाड़ी के साथ में, कितना मानसिक तनाव है। मैं एक एक बात बताता हूं, चाहे पोषाहार का पैसा मांगा जाए, चाहे ऑडिट का, चाहे एमपीआर का, यहां तक कि जो होती नहीं है फीडिंग उनका भी। यानी अभी मास्क दरी को लेकर के भी बहनें कह रही हैं कि मास्क दरी ये सब कुर्सियां आई, इनका भी पैसा काफी जगह मांगा जा रहा है, वसूल लेते हैं, कहीं 800, कहीं 2000, कहीं 1000, कहीं 200, कहीं बोलते हैं कि अभी पैसा ही नहीं आया है 2000 का और दरी के लिए, और बोलते हैं दरी का बाउचर बना करके मुझे दे दो। भाई पैसा नहीं भेजा है तो बाउचर कहां से दें और क्यों दें? क्योंकि ऊपर का आप दरी भी नहीं भेजोगे, कुछ सामान भी नहीं आएगा, बाउचर भी आंगनबाड़ी कहीं से बनवा करके लाए, उसको भी 150 रुपए थमाएंगे। ऐसे कैसे फर्जी कोई बाउचर बना देगा? तो यहां पर वो बाउचर ऊपर चला जाएगा, ऊपर हो जाएगा कि सब कुछ आंगनबाड़ी तक पहुंच गया, पैसा अधिकारी हजम करके बंदर बांट कर जाएंगे, अब अपने पेट में चला जाएगा। अब सोचिए कितना भ्रष्टाचार है। फिर भी आंगनबाड़ी बहनें अपना काम कर रही हैं इस उम्मीद में कि शायद कुछ हो जाए, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद तो कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि यहां के हालात ही ऐसे हैं। आंगनबाड़ी बहनों, जब तक आप विरोध नहीं करोगी, अभी हम आगे ले चलते हैं आप लोगों को और भी खबरें, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये बीनू दुबे बहन है, उन्होंने मुझे यही बातें कही हैं। अब हर बहन की यही समस्या है कि हमने इतना काम किया, हर एक काम किया, विभाग ने जो जो कहा, जो हमारा काम नहीं था फिर भी किया, चाहे वो बीएलओ का भी हो, वो भी बहनें करती हैं, ड्यूटी आती है चुनाव की उसमें भी लगती हैं। अब यहां पर कोई भी काम हो, XYZ, हर काम, चाहे सर्वे का हो, किसी भी तरीके का सर्वे हो, कोरोना का हो या अन्य तरह का हो, स्वास्थ्य विभाग के जितने भी काम, हर जगह काम, और बिना सुरक्षा के इंतजाम की भी खड़ी है, फिर भी जो है इनका जून महीने का पैसा नहीं आ रहा। भाई क्यों नहीं आ रहा है? ऊपर से अधिकारी ये कह दे कि आपने काम नहीं किया, पैसा नहीं आएगा, तो बुरा तो लगेगा ही हर बहन को। हर बहन परेशान है। मेरे पास तमाम बहन पूछती है कि उनको बार बार बहनें पूछ रही, भाई ऐसा कैसे हो जाएगा, पैसा क्यों नहीं आएगा? हमने तपती धूप में काम किया है, पोषाहार घर घर बांटा है, सब कुछ किया है, कोरोना का सर्वे किया है, बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी निगरानी की है, आरोग्य सेतु डाउनलोड कराया है, सब कुछ किया है। बाकी 50-50 हजार, 7-7, 80 हजार, 1-1 लाख पाने वाले लोग, बड़े बड़े अधिकारी घरों में बैठे हैं, कोई काम धंधा नहीं किया है, फिर भी जो है आराम से कुर्सी तोड़ी है और आराम से उनका पैसा आ रहा है। लेकिन यहां पर 4-5 हजार वाले पाने वाली आंगनबाड़ियों ने इतना काम किया है, फिर भी बोला जाता है काम नहीं किया और पैसा नहीं आएगा। भाई ऐसे कैसे नहीं आएगा? यूं ही नहीं चला जाएगा पैसा। तो याद रखिए अपनी बात का, ज्यादा अत्याचार बढ़ता है तो कोई ना कोई तो बाहर से निकल के आता है, और मजबूरी मत बढ़ाओ कि बाहर आंगनबाड़ी एक निकल के आए और कहीं कहीं से इस्तीफा भी आप लोगों को पकड़ाया जाए, तो सरकार की जो है शर्मनाक जो ये काम है ना, ये इनको भी पता चलेगा कि कोरोना में फ्रंट वॉरियर्स बनकर आंगनबाड़ी ने अपनी अहम भूमिका निभाई, लेकिन सरकार ने सुरक्षा के नाम पर 10 रुपए का मास्क भी नहीं दे पाए, और ऊपर से उनका मानदेय तक छोड़िए 5000 जो मिलता है वो भी नहीं दे पा रहे हैं। अब ये इनकी हालात है सरकारों के। अब देखिए आंगनबाड़ी कर्मियों ने सर्वे करने में हाथ खड़े कर दिए, तो क्यों ना कर दे भैया, ऐसे ही हर जगह से होना चाहिए, तभी तो समझ में आएगा। बिना सुरक्षा के हम क्यों काम करें? हमें कोरोना हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, डेथ हो जाएगी, कौन हमारा परिवार चलाने वाला है? सरकारें क्या मुआवजा बांट देंगी? अभी ओडिशा में एक लोगों को स्टार्टिंग में दिया गया, उसके बाद से कोई पूछने वाला नहीं है, दवा के लिए नहीं पूछने वाला है, मुआवजा तो छोड़िए 50 लाख की बात, यहां 5-5 हजार में लाले लगे हैं, वो सरकारी अधिकारी नहीं पहुंचा रहे। 50 लाख आप कैसे सोच सकते हो कि आप तक जो आसानी से पहुंच जाएंगे? और पहुंच भी जाएंगे तो कब? जो आपकी डेथ हो जाएगी तो पैसा किस काम का? तो आप लोग खुद सोचिए जरा। अमर उजाला में एक खबर छपी थी, ललितपुर से हमारी प्रतिभा कौशिक बहन है, उन्होंने कल अपनी तस्वीरें भी भेजी थी ऑल इंडिया पर, मैंने दिखाई भी थी, जल्दी जल्दी में शायद आप लोगों ने समझा नहीं होगा, तो यहां पर ज्ञापन भी हमने फोटो दिखाई थी। आगे आपको बता दें, संगीता मौर्य बहन है, उनका भी मैसेज है, भैया जो लोग मोबाइल पर काम किए हैं उन लोगों का पैसा आना चाहिए। अब ये देखिए 1 वर्ष से बहन बराबर बेचारी काम करी, तो पैसा उनका मानदेय, उनका कहना ऐसे कैसे कट जाएगा? तो बिल्कुल नहीं कटेगा, ना ही कटने दिया जाएगा, याद रखिए। बस घबराइए मत, थोड़ा इंतजार कर लीजिए, और ये बातें जो निकल के आ रही हैं इनका विरोध हम लोग जरूर करेंगे, और पैसा तो जरूर आएगा। आगे अभिषेक भाई, उनका मैसेज, नमस्ते भैया जी, आप कैसे हो, आपकी तबीयत कैसी? आज हमारे केंद्र पर पोषाहार आया है भैया जी, बहुत ही परेशान है। कैश एप्लीकेशन पर हम जो है हर मॉड्यूल का काम करते हैं, सही ढंग से करते हैं, कैश की जानकारी पूरी तरह से है, लेकिन भैया जी वेजेंडी शो नहीं करता है, जबकि जो है ऑनलाइन सब भरते हैं, पता नहीं कहां जाता है, डैशबोर्ड पर 80% ही रहता है, 100% कैसे होगा? ये वो समस्या। तो आप आपके वहां जो ट्रेनिंग करने वाले जो मास्टर हैं, सुपरवाइजर हैं, उनसे बात करिए, उनको बोलिए कि ये समस्या है और इसको सॉल्व कराइए। नहीं करा पाओगे तो आपकी गलती है, हम अपना काम पूरा करते हैं, और अधिकारी का काम है समझाना, वो यदि समझाते नहीं है, ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे, तो फिर ये गलत बात है। और बहुत से एप्लीकेशन ही खराब है, इसमें कहीं कहीं एरर है, कहीं किसी के पास जो है अपडेट नहीं है, तो बहुत समस्या आ रही है। और फिर कैसे कैसे कितना करें? अपनी जेब से आंगनबाड़ी कब तक रिचार्ज का पैसा भरें? ऊपर से कोई पैसा नहीं आ रहा है, हर चीज में पैसा ही पैसा जा रहा है। आगे आपको बता देंगे, मेरे पास अगला जो मैसेज है, शशि बहन है, उनका है पोषाहार का वितरण उन्होंने भी किया अपने लाभार्थियों को। आप देख सकते हो, घर घर जाएं, लोगों को समझाएं, चाहे गर्भवती महिला हो, धात्री महिला हो, बच्चे हो, उनका गोद भराई करना, ये अन्नप्राशन करना, ये बहुत काम है। और ऐसे संक्रमण काल में भी जो बेचारी जा रही है जान पर खेल करके, फिर भी यहां पर इतनी समस्या है, इतनी मारामारी है, तो फिर भी जो विभाग वाले कुछ सोच नहीं रहे, और हमारी सरकार इनका तो कुछ
कहना ही फिर बेकार है, क्योंकि ये इतने बड़े झूठ बोलते वाले जुमलेबाज हैं। सत्ता में आने से पहले हम बड़े बड़े वादे 10,000 करेंगे, सम्मानजनक देंगे, सत्ता में आए इतना धरना करवाया, इतनी लाठियां चली, तब तो 1500 दिया, उसमें भी शर्तें, और वो भी अभी तक दे नहीं रहे हैं। न देने के लिए कुछ 4 शब्द बोल रहे हैं, बोला जा रहा है कि नहीं आ रहा है, तब भी कोई उन पर फर्क नहीं पड़ता। इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं। क्या इनके लिए हम अगले जो पंचवर्षीय के लिए राह देखेंगे? कभी नहीं देखेंगे, कोई नहीं देखेगा। तो आने वाला समय तय जरूर करेगा। एक बार इंसान भरोसा करता है, हर बार नहीं करता, याद रखिए। आगे आपको बता दें, नमस्ते भैया जो है, आशा करते हैं आप ठीक होंगे। हम 2001 से नौकरी कर रहे हैं और कभी ऐसा नहीं हुआ कि पेमेंट जून महीने का नहीं आया हो। भैया हो सकता है कि सरकार के पास बजट ना हो, इसीलिए लेट हो रहा हो, तो हम भी मानते हैं। लेकिन अधिकारी जो बोल रहे हैं ना आंगनबाड़ी से कि काम नहीं किया है और पैसा नहीं आएगा जून का, तो इसका तो विरोध होना बहुत जरूरी है। अन्यथा विभाग के अधिकारी रोक लेंगे पैसा जगह जगह, और पूरा निदेशालय वाले भ्रष्ट लोग जो है डकार जाएंगे और बोलेंगे कि आंगनबाड़ी ने काम नहीं किया था, इसलिए पैसा रोक दिया गया, और पैसा उनकी जेब में चला जाए। ये हम नहीं होने देंगे। 2-2 हजार मास्क सैनिटाइजर के लिए आना था, वो भी नहीं पहुंचा। कहीं कहीं 10-10 रुपए का मास्क दिया जा रहा है, उल्टे 20 रुपए वसूले भी जा रहे हैं। अब ये भ्रष्टाचारी इतनी चरम पर है, जिसका हम क्या कहें आप लोगों से। इतने टीवी चैनल हैं बड़े बड़े, दिखाएंगे तो क्या दिखाएंगे, फला फला हीरोइन के साथ ये हो गया, वो हो गया। यहां पर मतलब ऐसी खबर दिखाएंगे जो किसी काम की नहीं है। समस्याएं लोगों की हैं, कर्मचारियों की, उनको दिखाने में उनको शायद शर्म आती है। अब पता नहीं उनका क्या माजरा, या फिर सरकारों के खिलाफ वो बोलना ही नहीं चाहते हैं। सरकार की खाते हैं, सरकार की बजाते हैं। वो कहते हैं ना बिकाऊ मीडिया, तो बिकाऊ मीडिया आज की हो चुकी है, इसीलिए सोशल मीडिया पर आप लोगों को सच्चाई काफी मिल जाती है। आगे चलते आपको बता दें, यहां पर बहनों की यही समस्या है, पेमेंट वगैरह को लेकर के मेरे पास काफी मैसेज लगे हैं। और ये रत्ना देवी बहन, उन्होंने भी अपने टीकाकरण की मुझे तस्वीर भेजी है। अब वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। साथ ही आपको बता दें, ये देखिए संजू राजपूत बहन है और माता की बसिया वगैरह से परियोजना से ये वार्षिक स्थिति रिपोर्ट वगैरह, मासिक प्रगति रिपोर्ट, एमपीआर वगैरह वो भरने के लिए उन्होंने ऐसे कुछ मुझे स्क्रीनशॉट वगैरह भेज दिए हैं अपने वहां से। तो आप लोग देखिए, ये सब कुछ आप अपने मोबाइल से पता कर सकती हो। और बहुत जगह सुपरवाइजर है एमपीआर वगैरह खोलने के लिए कुछ बता रहे, मैंने कोड वगैरह पढ़ता है, मेरे पास तो फोन नहीं, मुझे क्या पता कैसे क्या होता है। और बहुत जगह जो है दिया ही नहीं जा रहा है, ताकि जो पैसे फिर कैसे वसूलेंगे, 300-300 रुपए जो है एमपीआर के पैसे वसूले जा रहे हैं। आगे बता दें, यहाँ पर इंदुमती बहन है, उनका भी यहाँ पर मैसेज, सुधांशु भैया इंदुमती सिंह जो है बहन भदोई वगैरह से हैं, उन्होंने भी ये वजन वगैरह बच्चों का किया है। साथ ही आप देखिए, मेरे पास अगला मैसेज है, नमस्ते भैया जी, और ये मेरे पास एक मैसेज आया, बहन ने जो नाम वगैरह तो नहीं लिखा, टीकाकरण वगैरह उनके वहां पर चल रहा है ग्रुप वगैरह में, उन्होंने मुझे ये कह रहे हैं कि फोटो वगैरह भेज दी है। तो आगे आप लोगों को ले चलते हैं। और भी हमारे पास मैसेज है, सुधांशु भैया नमस्कार, मैं मेरठ जिले से सीमा बहन हूं, और वो कहना चाहती हैं कि जो है आप हमारी बहनों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, आपको दिल से धन्यवाद देना चाहती हूं। भैया जी, मैंने कुछ जिलों में सुना है कि 62 साल की आयु वाली आंगनबाड़ियों का रिटायरमेंट किया जाता है। तो जी हां बहन, मैंने 2 महीने 2.5 महीने पहले ही आप लोगों को ऑल इंडिया पर बता दिया था, 62 साल की बहनों को सरकार रिटायर कर रही है। और तब जब लेटर आया था 2-2.5-3 महीने पहले, अब तो लेटर कई जगह निकल भी चुके हैं। उन लेटरों को भी मैंने 1-2 जगह का आप लोगों को दिखा भी दिया और समझा भी दिया। अब ऐसे ऐसे लेटर भी रिटायरमेंट के जारी होने लगे। तो ये बात गलत है, इसका विरोध होना चाहिए था। मेरा काम था सच्चाई दिखाना, मैंने दिखाया, लेकिन बहनों ने विरोध नहीं किया, यूनियन कोई आगे नहीं आया, एक आदमी लेटर पकड़ा दिए। लेटरों से काम यदि चल जाता तो फिर बात ही अलग थी आगे। लेकिन संक्रमण काल है, ऐसे में धरना भी नहीं हो सकता, और मैं इसकी इजाजत भी नहीं देता, ना ही मैं कहता हूं कोई बहन ऐसा काम करे, क्योंकि ये मेरी नजरों में अभी गलत है। ये इसका समय आएगा तब हम लोग करेंगे, और इसके लिए आप लोग बस तैयार रहिए, मन में बातों को बना करके रखिए, भूलिएगा मत चीजों को। आगे बता दें, मेरे पास ये एक मैसेज है आयुषी गंगवार जी का, और नमस्ते भैया जी, मैं पीलीभीत के बरखेड़ा ब्लॉक से हूं, गांव में, और गंगा गंगवार हूं। और यहां पर लिखा है, भैया जी यह बताना चाहती हूं कि यहां पर फीडिंग हो रही है और फीडिंग का कोई भी रुपया नहीं लिया जा रहा। तो देख लीजिए, बहुत अच्छी बात है कि फीडिंग का कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। बहुत मुझे काफी खुशी हुई वहां के अधिकारियों को जान करके कि अच्छे अधिकारी होंगे। आगे बता दें, कमलेश के नाम से भाई, उनका मैसेज, भैया नमस्ते, मैं शांति देवी आंगनबाड़ी ब्लॉक जो है नरैनी जिला बांदा से, मोबाइल नहीं मिले हैं, क्या मानदेय नहीं आएगा? भैया एक समस्या है, कोरोना में ड्यूटी लगी है, लेकिन इसमें आंगनबाड़ी आशा, लेखपाल, सचिव, रोजगार सेवक, शिक्षा मित्र, सबकी ड्यूटी लगी है, लेकिन कोई आता नहीं है। सुपरवाइजर से पूछती हूं तो कहती है एनएम को पूछो, एनएम से पूछती हूं तो कहती है सुपरवाइजर से पूछो। भैया अब किससे पूछिए, अब बताइए। यही हाल है ना, अधिकारियों को काम करने के लिए भी दिया जाता है, अधिकारी कोई अपना काम नहीं करते, निरीक्षण करने तक नहीं आएंगे। आंगनबाड़ी को ही ब्लॉक पर रोज बुलाएंगे, आ जाओ आ जाओ, और 150-100 रुपए वो उनके ब्लॉक पर जाने में खत्म हो जाते हैं। अब ये सब काम करें, सर्वे भी अपने आप आंगनबाड़ी करें और नाम लिस्ट बना करके वो तैयार कर लें। काफी जगह बोल देते हैं नाम वगैरह मत डालना, कुछ भी ऐसा मत डालना, और ऐसे सिर्फ सर्वे करके मुझे भेज दो और हम अपना बना लेंगे। वो लोग अपने नाम से जो है लिस्ट बना करके तैयार करके दिखा देते कि हाँ हमने काम किया है, बस हो गया। आगे आपको बता दें, छत्तीसगढ़ से मेरे पास अनिल भाई हैं, उनका भी एक मैसेज है। छत्तीसगढ़ में जॉब को लेकर के कह रहे हैं कि इन जिलों में मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और है आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों पर भर्तियां वगैरह के लिए आवेदन बता रहे हैं। अब मुझे पता नहीं भाई ये सही है या गलत है, क्योंकि ऐसे लिंकों पर भरोसा नहीं है मेरे पास। यदि आदेश वगैरह या विज्ञापन या लेटर वगैरह आए तो मैं आप लोगों को बता दूं। आगे आपको बता दें, ये अनीता यादव बहन है, उनका भी एक मेरे मैसेज लगा, टीकाकरण करते हुए अनीता यादव बहन, भैया मानदेय कब तक आएगा? देखिए
हर बहन की यही समस्या है, मानदेय के बारे में बहन जानना चाहती हैं। अब क्या बताएं कब आएगा, कोई भरोसा आता पता नहीं है। काफी जगह अधिकारी कह रहे हैं कि जो पैसा नहीं आएगा, काफी जगह बोला जा रहा है कि शायद बजट ना भी हो, और मुझे भी लगता है बजट ना हो, क्योंकि पैसा नहीं आएगा का कोई सवाल ही नहीं उठता। इतना काम किया बहनों ने, फिर भी यदि इतना बड़ा भेदभाव, इतना बड़ा छलावा हुआ, तो याद रखिए हर एक यूनियन को मैदान में उतरने की जरूरत पड़ेगी, और उतरना ही पड़ेगा। जो नहीं उतरेगा वो याद कर लेना, वह उनसे जुड़ी बहनों की आप लोगों के लिए ये कुछ भी नहीं कर सकते जीवन में, याद रखना। तो यहां पर आप लोग खुद सोचिए। आगे हम बढ़ते हैं। यहां पर अगला मैं सुधांशु भाई, नमस्ते, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उर्मिला देवी केंद्र वगैरह शाहपुर जिला कुशीनगर से टीकाकरण वगैरह में ड्यूटी वगैरह कर रही हूं, तो ये तस्वीर भेजी है। साथ ही एक मैसेज लगा, सुधांशु भाई नमस्ते, मैं सेविका जो है शायद बांका लिख दिया, जिला प्रखंड रजौन वगैरह की है, और सेविका हूं। समस्या है कि लाभार्थी का आधार खाता, मोबाइल नंबर सब लोड कर दिया गया है। सेविकाओं को जो है द्वारा अब किसका पैसा आया है, किसका पैसा नहीं आया है, अब सेविका अपना मोबाइल अपनी जो है कैश में जाकर सभी लाभार्थियों का फॉर्म वगैरह अपलोड करने के लिए ऑफिस से पदाधिकारी ने कहा जा रहा है। मोबाइल जो है कॉम केयर पर जो है THR पर जाते हैं तो भरने के बाद फोटो मांगता है, कैसे क्या करेंगे भैया आप बताओ। तो फोटो वगैरह क्या, उसमें ऑप्शन कह रहा है फोटो लें, तो उसके बाद जब आप THR बांटोगी उसी टाइम आपको फोटो लेनी पड़ती है। ये नहीं कि पोषाहार बांट दिया बाद में आप जो है फोटो वगैरह कहीं से दिखा दो, तो जब जैसे पोषाहार दोगी वैसे ही फोटो वगैरह लेने के लिए आप लोगों को बोलेगा। आगे मेरे पास ये एक जानकारी लगी हुई है, और ये मैसेज है सुमन देवी बहन का। नीचे ऊपर एक लिस्ट है, नीचे लिखा सुधांशु भाई नमस्ते, मुझे बताने का कष्ट करिए, यह लिस्ट निदेशालय से आई है। जिन आंगनबाड़ी बहन का फोन पर कार्य नहीं किया है उनका मानदेय नहीं आएगा, और हमने जो है फोन पर भी काम किया है तब भी मेरा नाम है। यह कैसी लिस्ट है, मुझे बताने का कष्ट करें सुमन देवी, और ब्लॉक वगैरह टोडरपुर जिला हरदोई। तो यदि इसमें नाम है, इसमें उन लोगों का नाम है कि जो है जिन्होंने काम नहीं किया, तो फिर आप लोगों ने शायद जो है कैश एप्लीकेशन पर काम किया होगा, वो फॉर्म आपके वहां पर जा ही नहीं रहे होंगे, कोई ना कोई दिक्कत होगी, या तो जो है लास्ट में जो है सर्वर को फॉर्म भेजे जाते हैं वहां से फॉर्म नहीं जा रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हुई होगी। आगे फिलहाल के लिए आपको बता दें, परेशान मत होइए, ये फोन को लेकर के जितनी भी समस्याएं आ रही हैं इनको दूर कराना बहुत ही जरूरी है, और हमारे यूनियनों को भी अपनी अपनी कमर कस लेनी चाहिए, अपने अपने जो है प्रयासों को आगे बढ़ा देना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और उम्मीद करिए मानदेय वगैरह जाने नहीं देंगे। मैं फिर एक बार आपको बता रहा हूं, मानदेय वगैरह तो आकर के ही जून का रहेगा, टाइम भले ही लगे, याद रखिए, लेकिन मानदेय कटने नहीं देंगे जून का। ये कोई धरने में मानदेय कटने वाला नहीं है, इतना मेहनत किया है फिर भी पैसा कटने तो कैसे दे सकते हैं हम लोग, याद रखिए एक बात का। धन्यवाद।